नमस्कार, ज्ञान विधि के चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 की शुरुआत करते हैं। तो गद्य भाग से शुरू करेंगे। पाठ है नमक का धरोगा और लेखक है प्रेमचंद। तो सबसे पहले इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में, इससे मृत्यु सन 1936 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान जो उत्तर प्रदेश है लुंगी गांव में हुआ था। अब उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, कर्म भूमि, ये तो हो गई उनकी उपन्यास। सोजे वतन, मान सरोवर जो 8 भागों में विभक्त है। कहानी संग्रह है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक, कुछ विचार और कुछ विविध, ये इनके निबंध संग्रह हो गए। 1936 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई। अब थोड़ा विस्तार से मैं बता देती हूँ कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सीखकर पुरुष माने जाते हैं। तो प्रमुख पुरुष या जो कहानी के जो प्रमुख जो पहले थे कहानीकार थे, उनके रूप में पहले रूप में माने जाते। कथा साहित्य के इस सीखकर पुरुष का बचपन है जो अभाव में बीता था, अर्थात उनका जीवन बहुत ही अभाव में, गरीबी में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद में उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे करके बीए तक की पढ़ाई करी थी, क्योंकि इनका जीवन अभाव गरीबी में बीता, जिसके कारण स्कूली शिक्षा तो जैसे तैसे करी थी। बाद में उन्होंने बीए तक की शिक्षा भी करके नौकरी जीवन यापन के लिए क्या करनी पड़ी उनको? बीए करके नौकरी भी उनको करनी पड़ी थी। सरकारी नौकरी मिली तो, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के उन्होंने क्या कर दिया था? नौकरी से त्याग पत्र भी उन्होंने दे दिया था, देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य का सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, उनकी पत्नी का नाम था शिवरानी के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं के सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया था, क्योंकि उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो सामाजिक संघर्ष, उन्होंने समाज के लोगों को देखा और समाज में जो लोग किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, उनका उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया था? वर्णन किया था, जिसमें जीवन के यथार्थ और आदर्शता दोनों ही उनके उभर कर सामने आई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास में कहानी और उपन्यास के विकास भी काल विभाजन व प्रेमचंद की तो केंद्र बनकर रचना पड़ा। प्रेमचंद युग प्रेम युग माने जाते हैं। उनका प्रेमचंद निर्विवाद महत्व को स्पष्ट करता है। प्रेमचंद की पहली रचना जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा की कल्पना की, वो समय झुंझले से निकलकर यथार्थ के ठोस दिन का प्रतिनिधित्व किया था। यथार्थ की जमीन से दूर कहानी सीमित रहकर पढ़ाने की परंपरा भी उनसे जुड़े रहे थे। इतनी हिंदुस्तानी हिंदू भाषा का विशेष योगदान रहा। उनका यहाँ हिंदुस्तान भाषा में अपने पूर्व ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ भी रहा था। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और मान्यता के ताने बाने से बना गया, लेकिन ये कथाकार के रूप में उन्होंने अवतार किया था। पंच परमेश्वर जैसे उसके पहले कहानी पंच परमेश्वर कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ में पंच परमेश्वर तो उनकी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के पर आधारित थी। आलोचनात्मक यथार्थवाद के विकास का यात्रा प्रमुखता से इस प्रकार से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है उनकी पाठ का नाम था ना नमक का धरोगा। तो ये उस समय की कहानी है जब अंग्रेजों का शासन था और नमक पे कर लगा हुआ था। तो नमक पे कर लगा हुआ था के कारण उन्होंने प्रतिबंध के कारण जो कर लगा हुआ था उसको देखकर उन्होंने कहानी लिखी थी कि अंग्रेज से शासक जो नमक के ऊपर इतना अधिक कर लगा दिया था जो सामान्य लोगों के लिए खरीदना भी मुश्किल हो गया था। वो बेईमानी भ्रष्टाचार इस प्रकार से समाज में बढ़ गया था। और एक दूसरी बात इसमें ये भी बताई गई है कि धन के ऊपर धर्म की किस प्रकार से विजय होते हैं। इस कहानी में ये प्रमुख बात बताई गई है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और इस पर वस्तु के आधार व्यवहार करने का निषेध हो गया
तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। अर्थात नमक प्रतिबंध लग गया था तो लोग क्या करने लगे थे, चोरी छिपे व्यापार शुरू कर दिया था, पैसे कमाने के लिए लगे थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों को पैसे देकर इस प्रकार से धंधे की शुरुआत करते थे। वो पटवारीगिरी का सर्व सामान्यता पर छोड़कर लोग इस विभाग की ओर कार्य हो गए थे। इस दरोगा पद के लिए वकीलों का भी ये समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई का मत लोगों को वस्तु समझने का था। फारसी का प्रबलता और प्रेम की कथाएं श्रृंगार तथा इस काव्य को पढ़कर फांसीवाद लोग तथा सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर की उल्लेखनीय कथा सामने आती है जो प्रहत के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई के अमेरिका के विस्तार से अधिक महत्व की बातें समझाती हुई रोजगार की खोज में निकली है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष है। अब है लेखक किस प्रकार से इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रही हो था। उनका घर था तो गरीब परिवार था, तो उन्होंने अपने बेटे से बुलाकर क्या कहा कि हे बेटा, तुम घर की परेशानियों को तो क्या कर रहे, देख ही रही हो, ऋण के बोझ से दबे हुए। अर्थात हम लोग है वो गरीब हुए था, ऋण के बोझ से क्या हुए, दबे हुए। लड़कियां हैं पर घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती। अर्थात जो उनके घर में जो लड़कियां थी वो दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। मैं कंगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात मैं क्या हो रहा हूँ। उनके पिताजी ने कहा कि मैं क्या हो गया, बुढ़ा हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूंगा, न मालूम कब गिर। ऐसे तात्पर्य है कि पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाए और तुम्हारे जो हमारे परिवार की जो परिस्थिति है उसको तुम जानते हो कि किस प्रकार से हमारे परिवार है और ऋण से दबा हुआ है, उस बात को तुम समझ रहे हो। पर अब तुम्हें घर के मालिक हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ाते और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी। उनके पिताजी क्या कहते हैं उनसे कि तुम इस प्रकार से काम ढूंढना जिससे ऊपरी आमदनी भी प्राप्त हो सके। वो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद, जिस प्रकार मासिक वेतन महीने का वेतन हो तो पूर्णमासिक चांद की तरह होता है, तो क्या होता है महीने में एक बार दिखाई देता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो इसी के से तात्पर्य क्या कहना चाहता है कि जो मासिक वेतन होता है वो महीने में एक बार ही मिलता है और पूरा महीने उस वेतन से चलाना पड़ता है। तो क्या होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऊपर की आय बहुत बहता हुआ स्रोत है, जिस पर पानी लगातार नदी का पानी होता है या झरने का पानी होता है वो लगातार बहता रहता है। उसी प्रकार जो ऊपरी आमदनी है वो तो हमेशा आती है, और जो मासिक वेतन होता है वो क्या होता है, वो तो महीने में एक बार ही दिखाई देता है। इसलिए तुम जो ऊपरी आमदनी हो वही नौकरी को क्या करना, ढूंढना, जिसमें सदैव प्यास बुझते हो, जिसके कारण तुम्हें हमेशा आमदनी आती है। मनुष्य वेतन तो क्या देता, मनुष्य देता, इसी से उसे बढ़ती नहीं होती। वेतन होता हो तो मनुष्य देता है, लेकिन जिसके कारण उसमें वृद्धि नहीं होती है, और ऊपरी आमदनी है ईश्वर देता है। तो उनके पिताजी का क्या विचार है कि जो पैसा देता है, जो महीने का वेतन आता है वो तो क्या होता है, मनुष्य देता है, और जो ऊपरी आमदनी है वो ईश्वर देता है, अर्थात उससे हमेशा पैसे प्राप्त होते रहते हैं। इसी में उसके बरकत रहता है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देती है। जो ऊपरी आमदनी है, क्योंकि जो वेतन होता है तो वो तो महीने में एक बार मिलने के कारण धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एक एक दिन करके। लेकिन जो ऊपरी आमदनी हमेशा आती है, जिसके कारण हमारे पास पैसे भी क्या हो जाते, जुड़ जाते हैं। तुम स्वयं विद्वान हो, क्या कहता है पिताजी कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हें समझाने की क्या आवश्यकता है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, विवेक में बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उनके उपरांत जो भी उचित समझो करो। अर्थात मनुष्य की क्या क्या आवश्यकता, उन चीजों को देखो। समाज में किस प्रकार से लोग जी रहे हैं उन सबको देखो। समाज की, हमारे परिवार की तथा दूसरे परिवार की किस प्रकार की हमारे, उनसे तुलना करो, और उन सब की तुलना करके ही तुम देखो कि हमारा परिवार किस तरह से पिछड़ा हुआ है। पर जन्मेवार आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ होता था। व्यक्ति के साथ कठोरता बरतने से क्या होता है, लाभ ही लाभ होता है। लेकिन
बेगार को दाव पर जाना कठिन है, इन बातों पे निगाह में बांध दो, ये मेरे जन्म भर की कमाई है, ये मेरे पास जो शिक्षा थी वही मेरे जन्म, जो मैं तुम्हें दी है वही मेरे पास जन्म भर की कमाई है, और मेरे पास देने को तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो शिक्षा थी वो तुम्हें दे दी, अब मेरे पास कुछ और बचा हुआ नहीं है। इस उद्देश्य से पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, और उनके पुत्र थे वो आज्ञाकारी थे। वे बातें वो क्या कर रहे थे, जो उनके पिताजी कह रहे थे उन बातों को वो क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनी, और तब घर से चल पड़े हुए। उन्हें स्त्री संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र भी, अपनी परमात्मा पथ्य दस्ता और आत्मबल भी था, अपना सहायक भी था, लेकिन अच्छे सपनों में चले थे। वो जाते ही उन्होंने नमक विभाग का दरोगा पद पर प्रतिष्ठित होता, उनको नमक विभाग में दरोगा पद करके मिल गई थी, नौकरी मिल गई थी। वेतन अच्छा और ऊपरी आंखों का कुछ नहीं, वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आमदनी भी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा नमक के ऊपर कर लगा हुआ था, वो भ्रष्टाचार बहुत अधिक था, जिसके कारण भ्रष्टाचार के कारण ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा होती थी। मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो खुले में समाया था। ये समाचार उनके पिताजी को मिला कि उनके मुंशी के का पद पे उनका बेटा लग गया, तो उनको बहुत अधिक खुले न समाना बहुत अधिक, उनके पिताजी बहुत अधिक थे, ये खुले न समा मुहावरा भी आया है, और उनके पिताजी थे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे, ये मेरे पुत्र की क्या है, नौकरी लग गई है। महाजन कुछ नरम पड़े कि अशांता लड़ाई पड़ोसियों के हृदय में उठने लग गया था, पड़ोसियों के, क्योंकि उनके पुत्र को नौकरी लग गई, तो जो आस पड़ोसी थे वो उनसे क्या हो गए, जलने भी लग गए थे। जाड़े था, सर्दी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही तो नशे में थे, वो थे मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने थे, 6 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर दिया था। उन्होंने वो ईमानदार थे और आचरण भी उनका अच्छा था, जिसके कारण जो भी ऊपरी अधिकारी थे उनको आकर्षित भी उन्होंने कर लिया था। अफसर लोग उन्हें पर बहुत विश्वास करने लगे, जिसके कारण जो विश्वास के बाद उस पे अफसर थे वो उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास भी करने लग गए थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बह रही थी, उन पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी के किवाड़ बंद किए और मीठी नींद में दरोगा जी के वे सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट या लोगों का कोलाहल सुनाई देने लग गया। तो सो रहे थे तो यमुना नदी बह रही थी पास में, और उनमें से उस नदी के आसपास से गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो उठ बैठ गए, खड़े हुए। इतनी रातें गाड़ियों में क्यों नदी के पार जा रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि रात हो तो गई है, अरे ये गाड़ियां है तो नदी के पार कैसे जा रही है, अब से कुछ न कुछ गोलमाल अर्थात कुछ न कुछ बेईमानी है इसमें। तो रात को गाड़ियों की आवाज आ रही है नदी के पार में, तो इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, गोलमाल में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तर्क से भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही वो बाहर आके देखा तो गाड़ियों तो पुल था, नदी के ऊपर पुल बना था, उसमें गाड़ियों की कतार वो दिखाई दे रही थी। तो डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो उन्होंने उन गाड़ी वालों से क्या पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा था, आदमियों में कुछ कानाफूसी, आपस में वो लोगों ने कानाफूसी भी की। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोकी दीन थी। क्या था उन्होंने, पंडित आलोकी दीन, जो पंडित आलोकी दीन था वो पैसे वाला था। कौन पंडित, उन्होंने क्या कहा कि कौन पंडित, मैं पंडित को नहीं जानता, दातारगंज का उन्होंने क्या कहा कि दातारगंज के मुंशी बंशीधर चौक था, वो चौक पड़े। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन गाड़ी वालों ने क्या था कि जो अलोपीदीन है वो इस इलाके के बहुत ही माने हुए जमींदार है, पैसे वाले है। तो लाखों के रुपयों का इनका क्या, उनके बारे में पंडित आलोपीदीन के बारे में क्या कहा कि उनके लाखों का कारोबार चलता रहता है। इधर छोटे से बड़े कौन से ऐसे थे जो उसके ऋणी
अर्थात छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति भी उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते आदमी थे और अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके शिकार के लाते और उनके मेहमान होते। 12 माह से सदावत चलता था। उनके मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनके आते जाते था। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति और पैसे वाले व्यक्ति उनके बारे में उन्हें गाड़ी वालों ने उनके दिन के बारे में बताया। मुंशी जी ने कुछ गाड़ियां कहाँ जाएगी, उन्होंने पूछा कि ये गाड़ियां कहाँ जा रही है। उस उत्तर मिला कानपुर। उन्होंने कहा वापिस जवाब क्या दिया कि ये गाड़ियां वो कानपुर जा रही है। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो गाड़ी में लोग बैठे थे उन जवाब तो उनका मन है और अधिक संख्या में भर गया। कुछ देर तक उत्तर की बात जो होते कुछ देर तक तो उन्होंने सोचा कि ये जो उत्तर देंगे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। तो वे समझ गए कि इनमें कुछ न कुछ है, कुछ मतलब भ्रष्टाचार का सामान भरा हुआ है, जिसके कारण ये लोग बता नहीं रहे। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से निकाल कर रटोला। भ्रम दूर हो गया, उनका भ्रम था। उन घोड़े को तो एक साइड में कर दिया और उन्होंने जो बोरियां भरी हुई थी गाड़ी में उनको टटोला तो नमक के ढेले भरे हुए। इसमें नमक, बोरियों में क्या भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था। पंडित आरोपी अपने सजीले रथ पर सवार थे। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियों को रोक लिया। तो उन्होंने आकर क्या कहा अलाउद्दीन को कि महाराज दरोगा है, उसने क्या किया है, गाड़ियों को रोक लिया है और घाट पर गाड़ी आपको बुला रहे। पंडित आलोकदीन के लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास, उनको पैसे अपने आप पे पैसे थे, उनको बहुत अधिक विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार तो कहना भी क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है, तो संसार का तो कहना ही क्या। उनका मानना क्या था कि संसार का तो है जो है कुछ है, लेकिन लक्ष्मी जी का है वो स्वर्गवास में, स्वर्ग में भी मतलब उनका स्थान, अर्थात जो जिसके पास पैसे उनका स्थान स्वर्ग में भी है, इस प्रकार वो मानते थे। वह करते थे कि तो ये तो हो गया स्वर्ग में लक्ष्मी है। उनका ये भी कहना था कि यथार्थ न्याय कोई नीति सब लक्ष्मी की कोई खिलौने हैं, इन्हें जैसे चाहिए नचाता था। जिसके पास पैसे वो संसार के व्यक्ति को जैसे चाहिए नचा सकता, वो लक्ष्मी पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देते। लेटे लेटे गर्व से बोले चलो हम आते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि चलो मैं आता हूँ। उनको अपने पैसे के ऊपर बहुत अधिक घमंड था, इसलिए कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान करके बीड़े लगाकर खाए और फिर बिहार ओढ़े पर सो गई वापिस और बोले बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियों को रोक दिया गया। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है, ये सरकार का हुक्म है। पंडित आलोकदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते था, तो उसको अपने पैसे पर बहुत अधिक घमंड था। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और नहीं सरकार को, अर्थात मेरे लिए तो न तो कोई सरकारी हुक्म है न कोई सरकार, मेरे पास तो जो कुछ है, अर्थात मेरा इस इलाके में तो मेरा ही क्या चलता, हुक्म चलता है कि मेरे पास जो है पैसे वो सब मेरे गुलाम, जो यहाँ के इस एरिया के जो लोग है वो क्या है मेरे गुलाम बने हुए हैं। हमारी सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। अर्थात तो उनसे क्या कहा पंडित जी से कि अलाउद्दीन से कि हमारा और आपका तो आपस में संबंध है, हम दोनों तो हमारी सरकार तो आप ही हो, अर्थात मेरी सरकार तो क्या हो आप ही हो, हमारा और आपका तो घर का मामला था, हम दोनों का घर का मामला, हम कभी भी आपसे भाग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है, हम नहीं सकते कि इधर से आ जाइए और घाट को देवता के पेट न चलाइए। मैं तो आपको सेवा में स्वयं ही आ रहा था। क्या था कि मैं तो आपकी सेवा में क्या कर रहा था, आ ही रहा था कि बंसीधर ऐश्वर्य का मुंह में बंसी का कुछ भी पड़ा, अर्थात उनके पैसे का असर कुछ भी नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। और ईमानदार की नहीं उमंग थी, क्योंकि वो पैसे से ईमानदार को महत्व देते हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार था, इसलिए उसने उनके ऊपर जो
अलोकुद्दीन के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा था। और बंसीधर पर इसलिए कि उन्होंने प्रभाव न पड़ा, ईमानदार की नहीं, उनके मन में ईमानदारी थी। कर कर बोले हम उनके नमक हराम में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया अलोकुद्दीन ने कि हम उन व्यक्तियों में से नहीं है जो अपने ईमान को कोड़ियों के भाव में बेचते। मेरे पास ईमानदारी है और आपके पास पैसे है तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी है, मेरे पास ईमानदारी है। आप इस समय हिरासत में आता, आप मेरी हिरासत में, आपका कायदे के अनुसार चलना, अर्थात जो नियम कायदे उन्हीं के अनुसार आपको क्या है चलना पड़ेगा। बस मुझे अधिक बातों को फुर्सत नहीं है। जमादार बोले तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उसने क्या हुक्म दिया कि मैं इनको हिरासत में कर दिया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसको ले चलो। इस प्रकार वो अलोकुद्दीन कह रहा था। पंडित अलोकुद्दीन स्तंभित हो गया। वो गाड़ी वालों में हलचल मच गया था, तो आपस में कानाफूसी भी करने लगे थे। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था। पंडित जी के जीवन में ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलूसी आगे बढ़ा, किंतु रोक के मारे ये साहस न हुआ, अर्थात वो तो उसके आदेश पर आगे तो बढ़े, लेकिन उसके सामने वो सुननी पड़ी बदलूस, लेकिन हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धर्म का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। पंडित जी थे क्योंकि पैसे के आगे लोग भी जितने भी थे वो झुक जाते थे, लेकिन इस बार था धर्म के आगे धर्म था वो झुक गया था। विचार क्या ये भी था, मोह माया का जाल कभी भी नहीं पड़ा। अल्लाह ने झिझक का कुछ दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। उसने क्या कहा कि हम मिट जाएंगे, आप मुझे गिरफ्तार मत करो। इज्जत धूल, हमारी इज्जत है, क्योंकि मेरी जो इज्जत बनी हुई है वो धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने आपको हाथ क्या आएगा। हम इस तरह से आपसे बात थोड़ी ही है, अर्थात वो इस तरह के वो उनसे बातें भी करते हैं कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करोगे, मुझे जिसके कारण मेरी जो भी इतनी इज्जत बनी हुई है वो क्या है, वो धूल में मिल जाएगी। बंसीधर ने कठोर स्वर का, बंसीधर था, उसने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, जो आप जो बात कर रहे हैं मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। अलोकुद्दीन ने जिस सारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसका हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य में कड़ी छोड़ते, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार होने लगे। 1000 नोट बाबू साहब को भेंट करता था, तो उन्होंने क्या देना चाहा, घूस देना चाहा कि 1000 रुपए है वो साहब को क्या करो भेंट कर दो। पर आप इसमें समय भूखे सी हो रही हो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, अतः उनको क्या गया, बंसीधर को गुस्सा आ गया। कहा 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे दो, सच्चे मार्ग से नहीं रखा। आप चाहे मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे चाहे आप मुझे 1 लाख रुपए भी दो, तो भी मैं अपने धर्म से है वो नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धि, दीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग का मन बहुत धुंधला है। अब इन दोनों शक्तियों में संग्राम हो रहा होने लगा था। दोनों में धर्म और धर्म में आपस में युद्ध शुरू हो गया था। धन में उछलकर आक्रमण शुरू कर दिया था। 5-5, 10-10 इस प्रकार से हो रहे थे। 20,000 नौकरी नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्या में संसार समूह अकेलापन परोस की बातें अटल था। वो अपने रास्ते में अडिग था। उन्होंने मतलब पैसे तो पंडित अलोकुद्दीन थे, तो उन्होंने मतलब वो पैसे मतलब घूस देने के लिए बहुत पैसे बहुत ज्यादा उनको घूस देने की कोशिश की, लेकिन वो अपने रास्ते से बंसीधर थे वो नहीं थे। बंसीधर ने अपना जमादार को ललकारा। बदलू से मन में दरोगा जी की गालियां देता हुआ पंडित अलोकुद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे भी हट गया। अत्यंत दीनता से बोला, कमजोरी में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया करिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार था। 25,000 में निपटारा करने के तैयार हूँ। तो उसने क्या बोला, असंभव बात है। अलोकुद्दीन ने क्या कहा कि असंभव, ये ऐसा नहीं हो सकता। 30,000 पर, तो उसने आगे पैसे बढ़ाए कि 30,000 किसी तरह भी संभव नहीं। तो फिर वापस उसने क्या जवाब दिया, ये भी संभव नहीं है। तो क्या 40,000 पर भी नहीं, तो उसने आगे और पैसे बढ़ाए कि 40,000 पर भी संभव नहीं है। 40,000 नहीं 40 लाख भी दे दो तो भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से उसने कहा, अभी हिरासत में ले लो और मैं एक शब्द भी नहीं चाहता, मैं आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ।
धर्म ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला था। इससे देखिए क्या कहा कि उन धर्म था और धर्म को ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला। अवलोको दिन एक उस मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ लाते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातरदर्शी देखने लगे थे और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर वो क्या हो गए, गिर पड़े थे। दुनिया सोचती थी पर दुनिया की जीव जागती थी था, तो भूत बातें उनके बारे में तरह तरह की लोग बातें भी करने लगे थे। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई दे रही थी, जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी था। कुछ भला बुरा टीका टिप्पणी मतलब भला बुरा कर रहे थे। निंदा की बौछारें अर्थात उनकी बुराइयां की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का बाप ही कट गया इस पर हो रही थी। पानी को दूध के नमक से बेचने वाला ग्वाला, काल्पनिक रोजमारे के बनने वाला अधिका वर्मा, रेल से बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की बातें करने चले रहे थे। जब एक दूसरे पंडित आलोको दिन अभिवृत होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां हृदय में गलानी और सो भरे लज्जा के कर अदालत की तरफ चले तो सारे संसार में क्या हो गई थी, हलचल मच गई थी। मैं कदाचित आंखें भी इतनी बेहतर होने लगी, भीड़ के मारे सत्य और दीवार भी कोई न भेद रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी कि पंडित आलोक इस अगाध वन के सीए थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, मतलब उतने अधिक भ्रष्टाचार में हुए थे कि उनके जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनके भक्त थे। उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक सब लोग क्या कर रखा था, अपने बस में पैसे के लालच में उनको बस में कर रखा था। चपरासी का चौकीदार भी उनके बिना माल के गुलाम, उनके चपरासी से लेकर सब जितने ऊंचे ऊंचे अधिकारी थे वो सब उनके क्या थे, गुलाम। पैसे के कारण वो गुलाम बने हुए थे। उन्हें देखते ही वे लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, विस्मित आश्चर्य से होने लगे। इसलिए नहीं कि आलोकोदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए, कि ये कानून के पंजे में किस प्रकार से आ गए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असत्य साधन करने वाले धन और अन्य वासला तो वही के कानून के पंजे में आ गए। प्रत्येक मनुष्य उसी सहानुभूति प्रकट करता था, उस सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों ने भी ऐसा सुनना तैयार हो गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध का टल गया और बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पूरा जो भी था तो पूरा चपरासी से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी थे पूरी तरह से उनके बस में थे। तो उनके जो बंशीधर था उसके पास तो क्या था, केवल सत्य था, इसके अलावा उनके पास कुछ भी न था। वो कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोग उससे गवाह, और जो उनके पास गवाह थे वो भी क्या थे, लोग से उसी के थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से सब कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय क्या मोल है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा सीधे समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तदबीर में लिख दिया, पंडित आलोकोदीन के दिए गए प्रमाण निर्मूल ब्रह्मात्मक अर्थात उनको झूठा साबित कर दिया। वह एक बड़े भारी आदमी, वो एक पैसे वाले आदमी थे, जिसके कारण उनको क्या कर दिया, झूठा कि ये जो लाए ये सब गलत है, उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ये बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं था, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उसकी उदंता और विचारहीनता के कारण एक भोला मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा था। हम प्रसन्नता है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हिलता उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में से होशियार भी रहना चाहिए। वकीलों ने ये भी फैसला सुना दिया। उछल पड़े पंडित आलोकोदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। इस प्रकार पैसे के कारण धर्म था वो क्या हो गया, लेकिन स्वजन बंधु ने रुपयों की लूट की। उदारता और सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों और दांतों में नींद तक हिला दी। जबकि बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से उसमें व्यंग्य बाण की वर्षा भी होने लगे। लोग उन पर कुतूहल भी करने लग गए थे। व्यंग्य तरह के वो बातें कर रहे थे। चपरासियों ने झुक कर सलाम भी किया, किंतु उस समय एक वाक्य कर रहे थे। एक संकेत उनके रोल में प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित उन्हें मुकदमे में सफल होकर भी वह इस तरह से
अकड़े हुए न चल पाए, जो उसमें भी सफल भी हुए, लेकिन वो इस तरह से वो अकड़ने पर चाल हुए। आज उन्हें संसार का एक खेल जन विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विविधता, लंबी चौड़ी उपलब्धि है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों और ढीले के छोर पे सच्चे आदर के एक पात्र भी नहीं कही जा सकती। बंसीधर ने धन से बंसीधर ने क्या किया था? धन से धर्म को मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीत गया, लेकिन मुखबली और परवान पहुंचा गया। कार्य पर प्राणता का धन मिला। बेचारे भगन हृदय शोक से उठे, अच्छे व्यक्ति भी हो गए थे। बुढ़े बंसीधर को जब पहले उड़े हुए थे कि चलते चलते लड़की को समझ आया, लेकिन उसने एक भी नजर, तो उनके पिताजी क्या सोचने लगे कि मैंने जाते समय मैंने अपने लड़के को इतना समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरी इज्जत को क्या कर दिया, उसने मिट्टी में मिला दिया। वहाँ कोई मुक्ता तनख्वाह है, हमने इससे भी तो नौकरी की है, और कोई बहुत इधर नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, तो उनके पिताजी क्या करे कि चाहे घर में तो पेश कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप चले थे ईमानदार बनने के लिए, दिल खोल किया और अपना ईमानदार बनाने चले थे। घर के बाहर तो ये अवश्य दिन जल जाएगा, खेद है, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना अकड़ता है। उनके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर गृहावस्था में घर पहुंचे, और उनके पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया और बोले, चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हारे और अपना सिर फोड़ दूं। तब उसके पिताजी ने तुम्हारा वो सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछताता करता रहे। वो क्रोध में कुछ कठोर बातें भी उन्होंने उनके पिताजी ने उनको कर दी। बंसीधर वहां से जाते रहे, उसे क्रोध रूप धारण करता रहा। वृद्ध माता पिता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वरी यात्रा की कामानी मिट्टी भी मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार से सभी लोग उनकी तरफ क्या हो गए, मुंह मोड़ लिया था, और वो एक दूसरे उनके ऊपर लोग है वो करने लगे। और किस कारण से कर रहे थे? क्योंकि उनके पास तो ईमानदारी थी, और लोग पंडित आलों को उसके पास पैसे थे, इसके कारण ये ऐसी स्थिति आ गई। आज के लिए इतना ही, काफी नमस्कार।